हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे तरीके से जो है आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो फिर से एक बार वी आर अकेडमी आपके साथ जुड़ रही है और आपके लिए लेकर आ रही है फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव एंड रिकॉर्डिंग सेशंस, जिसमें हम कुछ आपके पास तकरीबन 10 से 12 जो हैं मेगा सेशन करेंगे, तकरीबन 4 से 5 घंटे के, जिसमें हर एक सब्जेक्ट को, जैसे आपके फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, उनके मेगा सेशन करेंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में आपके पास कवर किए गए हैं उनको आपके पास लेकर आएंगे। तो वन बाई वन करके हम आपके पास उनको कवर करेंगे। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि फर्स्ट मेगा सेशन आप कौन से सेशन यानी कौन से सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं। वो हम आपके साथ जो है वो जल्दी ही लेकर आएंगे, विद इन 1 and 2 days उसकी टाइमिंग हम आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देंगे, जिससे आप चेक कर पाएंगे आपके एग्जाम की तैयारी कितनी है। प्लस वी आर अकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपके पास टेस्ट चले हुए हैं, तो वी आर अकेडमी के फ्री सेक्शन में जाके आप वहाँ पे टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिलेगा। क्लियर। चलिए, तो आज हम आपके पास प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, तकरीबन 60 क्वेश्चंस हैं जो कि केमिस्ट्री से रिगार्डिंग है, जो आपके एच पी टेट मेडिकल, एच पी टेट नॉन मेडिकल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार रिपीट होते हैं। क्लियर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोसेस ऑफ गेटिंग सिल्क फाइबर फ्रॉम कुकून इज कॉल्ड। जो कुकून होता है आपके पास, जब आपको वहां से सिल्क मिलता है तो उस प्रोसेस का क्या नाम हमारे पास रहता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आपके पास रीलिंग। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? रीलिंग। द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HSO4-1 यानी नेगेटिव। ठीक है। अब आपको पता है कॉन्जुगेटेड एसिड कब लिखते हो आप, यानी आपके पास कोई बेस है उसको कॉन्जुगेटेड एसिड लिखोगे तो आप क्या करते हो, उसमें प्लस H पॉजिटिव कर देते हैं, तब आपके पास कॉन्जुगेटेड एसिड जो है वहां पे लिखा जाता है। तो H2SO4 जो है इसका राइट आंसर होगा। इन फायर एक्सटिंग्विशर बी यूज। जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वहां पे हम कुछ चीज को यूज करते हैं, NaCO3। ठीक है। जो हमारे पास बाइकार्बोनेट्स होते हैं उनको यूज करते हैं। क्लोरोफिल कंटेन अ मेटल। जो क्लोरोफिल होती है आपके पास, जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट का काम करती है, उसके अंदर आपके पास मैग्नीशियम जो है वो प्रेजेंट होता है। मेटल आर मेलेबल, इट मीन, तो आपके पास गुड कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर की प्रॉपर्टी इसको प्रोड्यूस नहीं, यानी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट, तो वो तो सोनरस प्रॉपर्टी आपके पास हो गई। दे कैन बी बीटन टू शीट, ये आपके पास सही है। मेलेबल का मतलब होता है आपको शीट में बदल सकते हो। दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, ये डक्टाइल प्रॉपर्टी आपके पास होती है, सोनरस प्रॉपर्टी होती है। ये आपके पास कंडक्टर है ना। हीट हो गई आपके पास, या आपके पास नॉर्मल करंट हो गया। विच पार्ट ऑफ कैंडल फ्लेम हैज हाइएस्ट टेम्परेचर, तो जो आउटर ब्लू लेयर होती है उसका जो टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा आपके पास होता है। प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, जब भी एसिड एंड बेस का रिएक्शन होगा तो रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी सॉल्ट प्लस वाटर की क्या होगी आपके पास वहां पे फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इज अ मोनोमर। देखो मीथेन इथेन प्रोपेन है ना, तो प्रोपाइल, पॉलीप्रोपाइल आप कह सकते हो। तो आपके पास प्रोपाइल पॉली होगा यहाँ पे, है ना, पॉलीप्रोपाइलीन, सॉरी डबल बॉन्ड है ईन, तो पॉलीप्रोपाइलीन आपके पास। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 18 ml ऑफ वाटर, 18 ml यानी 1 मोल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास होंगे। ठीक है। तो आप देखो एक में होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23, और टोटल इसमें कितने होते हैं आपके पास, 10 होते हैं। ठीक है। देखो वाटर है H2O, ऑक्सीजन में 8 और इसमें 10। क्लियर। तो 10:6.02 इंटू 10⁻23, तो 10⁻24 होगा इसमें। क्लियर। तो सी इसका राइट आंसर है, यहाँ पे जो टिक लगा हुआ है वो गलत है। क्लियर। टिक के ऊपर भरोसा मत करना, टिक मोस्टली गलत भी हो सकते हैं। तो सी इसका राइट आंसर है। अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट आइनिक, सबसे ज्यादा आइनिक जो है यहाँ पे कौन होगा, MnO। क्लियर। MnO जो है आपके पास मोस्ट आयनिक है। ड्यूरिंग डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग इन इक्विलिब्रियम, जब भी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हो तो आप क्या करते हो, जो नॉन वोलेटाइल आपके पास सॉल्यूट होता है उसको ऐड करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, तो सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में होता है और जो सॉल्यूट है आपके पास वो सॉलिड फॉर्म में होता है। ये तो ऊपर वाली कंडीशन अलग है, तो बी इसमें राइट आंसर है।
नेक्स्ट है आपके पास इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास होते हैं वो कैथोड टू एनोड आपके पास होते हैं इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, कैथोड टू एनोड। करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोगुलेशन या कोगुलेटिंग पावर अमंग द फॉलोइंग। कोगुलेटिंग पावर चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा चार्ज जिसका होगा उतना ज़्यादा कोगुलेशन पावर होगी। तो देखो Al3 पॉजिटिव का चार्ज सबसे ज़्यादा है, फिर 2 पॉजिटिव प्लस, तो ये ऑर्डर इसमें परफेक्ट बैठ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम इज स्मॉलेस्ट साइज। तो बेरिलियम जो है आपके पास उसका क्या होगा यहाँ पे स्मॉलेस्ट साइज होगा, क्योंकि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम तो बेरिलियम से नीचे आता है, साइज इंक्रीज करेगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर क्या होता है, तो डाउन द ग्रुप एसिडिक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है आपके पास, तो BBr3 जो है आपके पास वो ज्यादा एसिडिक होगा। Identify the wrong statement regarding CuSO4. It give Cl2 on reaction with KCl, तो ये wrong statement है, बाकी सारी statement आपके पास सही है। The oxidation state of iron in this one, तो इसमें आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, आपके पास आंसर आएगा +1। IUPAC नेम लिखना है आपके पास C डबल बॉन्ड O, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो जो कीटोन है वो यहाँ पे प्रेजेंट है ओन, और ओन जो है वो देखा जाए तो यहीं से नंबरिंग 1 2 3, बाकी यहाँ पे 4 करके वो आ जाएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूट, तो ब्यूट होगा, ठीक है, ब्यूट आपके पास आ जाएगा। एक मिनट इसको पूरा बना के देख लो, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH, और ये CH इसके साथ है ना, CH2 इस तरीके से CH2, ठीक है। हाँ, तो 1 2 3 4, तो 2 वाला आपके पास इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। तो 3 मिथाइल ब्यूट 2 ओन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास अमंग द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ट्राई क्लोरो एसिडिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है आपके पास, ठीक है, ड्यू टू क्योंकि जो क्लोरीन होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कार्बे अमाइन टेस्ट इज गिवन बाई, तो जो आपके पास CH3 CH2 NH2 है वो आपके पास देता है कार्बे अमाइन टेस्ट, 140 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एकदम इजी क्वेश्चन है आपके पास। ब्रोमीन जो है नॉन मेटल है और ऊपर से कैसी होती है आपके पास लिक्विड फॉर्म में। एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एसिडिक होगा नेचर में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड ऑन टेम्परेचर, तो जो मोलैरिटी है वो आपके पास डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। When sodium metal dropped into water, which of the following is not true? सोडियम कैच फायर सही है, H2 गैस कैच फायर, ये स्टेटमेंट गलत होती है आपके पास। H2 गैस रिलीज जरूर होती है लेकिन वो वहां से बाहर निकल जाती है, सोडियम को आग लगती है, तो सोल्यूशन बिकम बेसिक, ठीक है, स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, ये भी सही है। द स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड Bi3, आपके पास स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड से क्योंकि इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो सबसे कम है। Which of the following species does not contain coordination covalent bond? किसके अंदर कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इसके अंदर भी प्रेजेंट है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, आपके पास CH3 पॉजिटिव में नहीं होता। What is not true about जिंक मेटल, तो देखो जिंक जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है, ऑक्सीडेशन हुई है आपके पास इसकी। इट डज नॉट गिव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जिंक डायमैग्नेटिक है नेचर में, देखो 2 पॉजिटिव है, कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी, तो 30 होते हैं वैसे इसमें, तो जो S है NS उसी में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जिंक मेटल इज वेरी हार्ड, अलोआई तो बनते हैं जिंक के लेकिन वो हार्ड नहीं होता, ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर होगा। द गैस विच काउज भोपाल गैस ट्रेजेडी, मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3N, सॉरी CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C इसका राइट आंसर है। ATP मॉलिक्यूल जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट डज नॉट कंटेन, एडिनिन ग्विनिन होते हैं आपके पास उसमें, फॉस्फेट राइबोस, राइबोस बेसिकली शुगर पार्ट है, एडिनिन ग्विनिन, एडिनिन फॉस्फेट, तो ग्विनिन नहीं होगा उसमें, ठीक है, जो ATP होता है उसके अंदर ये नहीं होगा आपके पास एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में। अस्कॉर्बिक एसिड कौन सा होता है आपके पास, जो विटामिन C होती है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड जो है उसका केमिकल नेम है आपके पास। तो ये एक पेपर है आपके पास जो आपके पास क्वेश्चंस आए थे।
नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के ऊपर टिक लगे हुए हैं, ठीक है, जरूरी नहीं सही हो, गलत भी हो सकते हैं। सेलुलोज जो है आपके पास किसका पॉलीमर होता है, ग्लूकोज का। द नॉन स्टिकी आर्टिकल आर कोटेड विद, तो जो नॉन स्टिकी आर्टिकल होते हैं उनको कोट किया जाता है टेफ्लॉन के साथ, ताकि वो उनके साथ चिपके ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CaSO4, हाफ H2O क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। किंग ऑफ केमिकल, जो H2O होता है उसको बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कार्बोनिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। फॉस्फोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। बेकिंग सोडा इज, बेकिंग सोडा कौन सा होता है आपके पास, देखो NaHCO3, Na2CO3, NaOH या Na2, ये भी नहीं होगा, ये भी आपके पास नहीं होगा, तो ये तो सोडा ऐश है आपके पास। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 इज द राइट आंसर। आंट एसिड कंटेन, आंट एसिड में माइल्ड बेस होता है आपके पास, क्या होता है उसके अंदर, माइल्ड बेसिस जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो आंट एसिड होता है। मेटल आर सेड टू बी सोनोरस, तो ये तो अभी बताया था, जो कि रिंग टाइप की साउंड जो है आपके पास प्रोड्यूस करे। द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मर्क्यूरी। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये इजी क्वेश्चन है, इनमें ज़्यादा टाइम लगाने का कोई फायदा नहीं है। सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन, कैरोसिन ऑयल में उसको स्टोर किया जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन, रिपीटेबल क्वेश्चन है आपके पास। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, रिपीटेबल क्वेश्चन है। द लस्ट्रस नॉन मेटल इज, तो वो होता है आयोडीन, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूजिंग फॉर रिपेलिंग मॉथ एंड इंसेक्ट, तो वो होते हैं नेफ्थलीन, जो नेफ्थलीन बॉल्स होती है आपके पास, एक पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, तो वो आपके पास वहां पे यूज की जाती है, ठीक है। कोल, सॉरी कोल से भी निकलती है आपके पास ये, क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास द सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, तो अगेन रिपीटेबल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ठीक है, CaOCl2। व्हेन बिटन बाई एन ant, द स्टिंग काउज इरिटेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, क्या होता है आपके पास, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, बहुत ज़्यादा इचीज होती हैं। अटोमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाई, तो जो उसका अटोमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उनके बेसिस के ऊपर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। आइसोटोप डिफर इन, आइसोटोप में क्या डिफरेंट, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, तो मास तो है ही नहीं ऑप्शन, तो अगर मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी अलग हो जाएंगे उसमें। द एलिमेंट विद हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लोरीन आपके पास होती हैं। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 आर कॉल्ड साल्कोजेंस। Which of the following is non-polar molecule? CCl4. The ionic bond is formed when, जो मेटल एंड नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं तब आपके पास आयनिक बॉन्ड बनता है। और मेटालिक एटम रिएक्ट विद नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। विच अमंग द फॉलोइंग कंटेन डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड का जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है, तो वहां से आप निकाल सकते हो। द वैलेंसी ऑफ फॉस्फेट आयन इज, तो फॉस्फेट आयन ये रहा PO4 3 नेगेटिव, ठीक है, तो 3 नेगेटिव जो है इसका राइट आंसर होगा। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ LPG, जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है उसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो होता है आपके पास ब्यूटेन, जो मेन होता है। amalgam of metal has with other element is Hg। द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन बाय कोटिंग विद जिंक, उसको हमारे पास बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को स्टडी कर लेंगे, आप देखेंगे काफ़ी इजी क्वेश्चन आपके पास आए हैं। एंड ये PDF फाइल आपको मिल जाएगी VR Academy की एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है, डेट के साथ उसको डाल देंगे हम केमिस्ट्री, और साथ में फाइल 1 करके रिप्रेजेंट कर देंगे, टैट का फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के जो क्लासेस है वो भी मिल जाएगी, जिसमें आपके साथ और भी बहुत से क्वेश्चंस को स्टडी किया गया है। तो आप वहाँ पे जाके उनको डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। प्लस वहाँ से आप टेस्ट दे के भी जो है वो अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं कि किस तरीके से आप अपनी जो टेस्ट है उसको एनहांस कर पाएंगे, आपकी कितनी तैयारी है वो भी आप चेक कर पाएंगे, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे टेस्ट आपके लिए प्रेजेंट है।
चलिए तो मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट सेशन में आप कौन से सेशन को कवर करना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जीके, साइकोलॉजी, क्लियर, या आपके पास मेडिकल स्ट्रीम से रिगार्डिंग है तो बॉटनी, जूलॉजी आपके पास हो गई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।